Hello students, how are you? I hope you are fine and enjoying your learning. अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि जिसके ग्राउंड पर एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल किंगडम दैट इज बेसिकली डिवाइडेड अप टिल नाउ in 36 phylum. There are the approximate at present there are the 36 phyla, and among them 11 are very important and these are the prominent groups. And CBSE हमको इस 11 फाइलम्स की डिस्कशन के बारे में बात करती है। तो इस डिफरेंट फाइलम्स की हम बात करने चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के सेगमेंट में कि हाउ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। इसी रेफरेंस में एक बात मैं बात करता चलूँ कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं बेसिकली कार्डेटा और नॉन कार्डेटा दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। तो इस डिवीज़न में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 99% जित एनिमल्स हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, और इन इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट फाइलम यानी कि हमारे 10 फाइलम, फर्स्ट 10 फाइलम्स फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा टू हेमिकार्डेटा तक इंक्लूड होते हैं। वैसे हेमिकार्डेटा इन बिटवीन है, अभी हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इनके फीचर्स इन बिटवीन हैं कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स के बीच के कैसे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं फर्स्ट फाइलम दैट्स द पोरीफेरा। व्हाट्स द पोरीफेरा? पोरीफेरा टर्म दैट इज द पोरस बॉडी, ये टर्म डेराइव किया गया है, दैट इज द porous body. What that the organisms have the porous body, entire body surface जो इनका होता है छेद छेद होता है, और इसी से इनको कॉमनली स्पंज कहे जाते हैं। तो देखते हैं मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेज। इसकी हमने बात की, स्पंजेज स्पंज की तरह होते हैं, पूरी बॉडी पर इनके पोर होते हैं। दे आर जनरली मैराइन, समुद्र में पाए जाने वाले हैं, एंड मोस्ट एसिमेट्रिकल एनिमल्स, बी केयरफुल, इनकी बॉडी इक्वली डिवाइड नहीं हो पाती दो पार्ट में, एसिमेट्रिकल है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिमिटिव है, सबसे पहले वाले हैं, और इनकी बॉडी क्या है, इनका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। हर सेल इंडिपेंडेंटली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। स्पंजेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, एंटायर बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम होता है। वाटर इंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, ये पूरे बॉडी सरफेस पे ये छोटे छोटे पोर होते हैं, और इसका नाम होता है ऑस्टिया। ये ऑस्टिया होते हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, और बीच में ये कैविटी होती है, इसके पूरे शरीर में ये सेंट्रल पोर्शन कैविटी होता है, दैट्स कॉल्ड द स्पंजोसेल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। अब पानी यहाँ से अंदर आया इस स्पंजोसेल में, ये ऑस्टिया के थ्रू, और यहाँ से बाहर निकल गया, दैट इज द ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम ये है, इसके थ्रू ये बाहर निकल जा रहा है, बाहर पानी निकल जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग में खाना इकट्ठा करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। 3 काम इसके हो गए, फूड गैदरिंग हो गई, फूड इकट्ठा कर लिया इसने वाटर करेंट के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, फूड मटेरियल स्पंजोसेल में आया, और स्पंजोसेल में सारी सेल्स ने अपना अपना खाना इकट्ठा कर लिया। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो गया और रिमूवल ऑफ वाटर भी हो गया। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, अब इसमें कॉलर सेल्स हैं, कोइनोसाइट्स हैं, लाइन
द एस्पंजोसिल एंड द कैनाल। ये लाइन करते हैं एस्पंजोसिल और कैनाल को। कैसे करते हैं? ये जो किनारे किनारे ये एस्पंजोसिल है ये बीच में, और इसमें ये अंदर की ओर, यहाँ अंदर ध्यान देनी है, यहाँ अंदर की ओर कॉलर टाइप के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। वो कनेक्ट होते हैं किससे? कैनाल्स के साथ। ये कोइनोसाइट सेल्स हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ये ध्यान देने वाली बात है। इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, ये ध्यान देना है। मल्टी सेलुलर में, हायर ऑर्गेनिजम्स में अभी आप आगे बढ़ेंगे तो डाइजेशन होता है आउटसाइड ऑफ सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर कहा जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल में। तो इस तरह का डाइजेशन क्या है? इंट्रासेलुलर नहीं है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन, यहाँ भी स्केलेटन्स हैं भाई, लेकिन वो रियल में स्केलेटन नहीं है आपकी बॉडी में जैसे पाए जाते हैं। स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और एस्पोंजिन फाइबर, स्पिक्यूल्स या एस्पोंजिन फाइबर्स होते हैं जो इसके बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ये एस्पंजोसिन इसके इस पोर्शन में होते हैं, साइड में जहाँ पर कि ये ऑस्क्यूलम्स हैं, इनके साथ ही यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म को। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, सेक्स इनमें अलग अलग नहीं है। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, अलग नहीं है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। सो दीज आर कॉल्ड द हर्माफ्रोडाइट, ये हर्माफ्रोडाइट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या होता है? एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। एस्पंजेज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, अगर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन होगा, टूटेंगे बॉडी पार्ट्स। और ये 4 पार्ट हुए, 1 2 3 4, ये चारों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये कंडीशन होती है। लेकिन सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के फॉर्मेशन से हो रहा है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बी केयरफुल, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लाइफ साइकिल में इसका लार्वल स्टेज आ रहा है, उसके बाद एडल्ट स्टेज आएगा। लार्वल स्टेज की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग होगी और एडल्ट स्टेज में लाइफ ऑर्गेनिज्म का शेप, स्ट्रक्चर ये वैरी करेगा, ये ध्यान देना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके। एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन, स्काइफा कॉमनली कहा जाता है, एस्पंजोसिला फ्रेश वाटर स्पंज है, एंड यो एस्पोंजिया बाथ स्पंज कॉमनली यूज करते हैं जो कोस्टल रीजन वाले लोग हैं, या हम लोगों के यहाँ भी अवेलेबल होता है। ये बाथ स्पंज होते हैं, ये बहुत ही यूजफुल है इस पर्पज के लिए। दीज आर द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा, पोरस बॉडी होती है। सिनोसाइटिक सेल्स के बारे में कुछ और यहाँ बता देना चाहता हूँ। वो क्या होते हैं कि ये जितने भी ऑस्टियम हैं साइड से, वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, कैनाल की तरफ। तो जब कैनाल के पास आएंगे अंदर की ओर, ये मान लेते हैं कि ये एक स्पंज है और ये स्पंज का इंटरनल पोर्शन, ये स्पंजोसील का पूरा पार्ट है। इसमें अंदर की ओर ये पोर्शन, यहाँ पर सेल्स जो लगी हैं वो होती हैं सिनोसाइट्स। ये सिनोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और ये सिनोसाइट्स क्या करती हैं कि ये एजलेटेड कॉलर सेल्स होती हैं, इनमें फ्लैजला लगा होता है और ये फूड और ऑक्सीजन को ट्रैप करने में हेल्प करती हैं सेल्स को, ये सिनोसाइट सेल्स। ओके, नाउ अब नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, दैट इज द सीलेंट्रेटा और निडेरियन। सीलेंट्रेटा, अब यहाँ सिलेंट्रेटा इनका नाम दिया गया है इसलिए
क्योंकि इन सिलेंट्रेट्स में सिलोम जैसा स्ट्रक्चर होता है और निडारिया एक निडारियन सेल्स होती हैं, इसकी वजह से इनका नाम निडारिया दिया गया है। दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन, पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मैराइन ही है। चलिए, सेसाइल, सेसाइल मीन्स दे हैव फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, ये मान लो कोई एक बेस है, इसी से ये चिपका हुआ रहता है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो हिलता डुलता नहीं है, फ्री मूवमेंट नहीं करता, उसको कहते हैं सेसाइल। और फ्री स्विमिंग, सेसाइल भी होंगे, फ्री स्विमिंग भी होंगे। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री पाया जा रहा है, ये ध्यान देना है, ये रेडियल सिमेट्री इनमें पाया जा रहा था। पोरीफेरा में एसिमेट्रिकल थे मोस्टली। द नेम निडारिया इज डेराइव्ड फ्रॉम, अब ये कैसे डेराइव हुआ है टर्म, वही बात हम अभी ने किया। नीडोब्लास्ट्स आर नीडोसाइट्स, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं नीडोब्लास्ट आर नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स। अब भाई देखो, ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स है, ये डंक मारते हैं। और नेमेटोसाइट या नेमेटोसाइट्स इसका दिया गया। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, जो टेंटिकल्स हैं सरफेस पर, वो टेंटिकल्स पर ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड द बॉडी, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर इनकरेज, पकड़ने के लिए काम आते हैं। डिफेंस फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, ये डंक मार के अपने दुश्मन को तो मारते ही हैं, और जो प्रे होता है, जिसका शिकार इनको करना होता है, उसको पकड़ लेते हैं, उससे डंक से मार के घायल कर देते हैं और उसके बाद उसको कैप्चर कर लेते हैं। निडारियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, दो जर्म लेयर्स हो गई, यहाँ एक्टोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट हैं। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग, इनमें एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है भाई, गैस्ट्रो दैट रेफर्स टू द गट, उस तरह की कैविटी है, विथ ए सिंगल ओपनिंग। माउथ आर हाइपोस्टोम, अब एक सिंगल ओपनिंग है, उससे एंट्री भी होनी है और एग्जिट भी होनी है, उसका नाम क्या है, हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रासेलुलर भी है। सम ऑफ द निडारियंस दैट्स द कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ये कोरल्स कुछ होते हैं, मूंगा कॉमन नेम में इनको यूज करते हैं। तो इस तरह के अगर हैं तो इनकी बॉडी जो बनी है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। निडारियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, आप देखो इनके लाइफ में दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। इनके लाइफ में दो तरह की बॉडी स्ट्रक्चर मिलती है, एक तो कंडीशन कही जाती है पॉलिप और दूसरी है मेडुसा, गौर करना होगा। द फार्मर इज ए सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, जो फार्मर बाद वाला है वो क्या है, वो सेसाइल है और सिलिंड्रिकल फॉर्म है। एडम्सिया इट्सेट्रा, ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला सेप्ड, पहला लेटर वाला क्या है, वो अम्ब्रेला सेप्ड है। एंड फ्री स्विमिंग लाइक एरेलिया और जेलीफिश, वो फ्री लिविंग है, एरेलिया और जेलीफिश। दोज निडारियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फार्म्स, जो दोनों फार्म में होते हैं, एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मेटाजेनेसिस होता है, जहाँ पर कि कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे मान लो कि एक कंडीशन है एक ऑर्गेनिज्म का, दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर में ये फार्म हो गया, तो इसको कहते हैं क्या, मेटाजेनेसिस, चेंज होता है बॉडी फॉर्म। अभी ये डायग्राम हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दैट इज द पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, पॉलिप क्या करते हैं, मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली, ये दो कंडीशन है। अब थोड़ा सा इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ सिलिंट्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म्स,
इन एवरेलिया फार्म में ये मेडुसा है, अम्ब्रेला फार्म में है, चारों तरफ से छतरी है, बीच में ये है, तो ये अम्ब्रेला फार्म में है। और एडम्सिया ये पॉलिप फार्म में, ये फ्लावर पॉट की तरह है, वेस्ट के टाइप का स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स इंडिकेट किए गए हैं, ये दो ऑर्गेनिज्म इंडिकेट किए गए हैं, ये सिलेंट्रेट्स। इनके एग्जाम्पल्स फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, इसका कॉमन नेम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। एडम्सिया सी एनिमन निकनेम है। पेनेटुला सी पेन। जार्गोनिया सी फैन एंड मिंड्रिन ब्रेन कोरल, ये एग्जाम्पल्स इसके हो गए। ये हमारा फाइलम हुआ सिलेंट्रेटा। ये एक छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई। थर्ड टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट, इनका निक नेम है सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। और एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये समुद्री है भाई बिल्कुल पूरी तरह से। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डिप्लोब्लास्टिक है। ऑर्गेनिजम्स विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फीचर्स टैली करते चलो। ये सारे फीचर्स इसके टैली कर रहे हैं किससे? सिलेंट्रेटा के साथ। ओके, अब अलग क्या हो रहा है? द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कम प्लेट्स, इनके बाहर 8 सिलिएटेड प्लेट्स लगी हैं कंघी की तरह। इनके केस में ये कम शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं और ये एग्जिबिट कर रही हैं अपने स्ट्रक्चर को। भाई कर्सर काम नहीं कर रहा है, अभी फिर इसको एक्टिवेट कर रहा हूं मैं। ओके, कर्सर एक्टिवेट हो जा भाई। हाँ, हो गया, गुड। तो इसके केस में क्या है, ये कम प्लेट्स हैं, ये कंघी की तरह प्लेट्स लगी हुई, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंट कर सकते हो साइड से। लिए बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये क्या करती है? हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह कर रही हैं। डाइजेशन फिर वही है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर सिलेंट्रेट्स की तरह। अब बायोल्यूमिनेंस, ये स्पेशल प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ये लाइट इमिट करती हैं, इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स, इनकी स्पेशल फीचर है बायोल्यूमिनेशन होना। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, सेक्सेज सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, ये एक इवोल्यूशन कहा जा सकता है कि इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। यानी कि उसके लाइफ में 2 तरह के फॉर्म्स दिखाई पड़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि पॉलिप और मेडुसा का केस था, इसी तरह इनके केस में भी है। एग्जाम्पल्स प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फाइलम दैट इज द प्लेटीहेल्मिन्थीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्लैट वर्म्स हैं, वर्म्स एक्चुअली प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कहेल्मिन्थीज और नेमाटोड्स, ये तीनों कॉमनली वर्म्स कहे जाते हैं। तो इसमें से पहला कैटेगरी ये है प्लेटीहेल्मिन्थीज का। ओके, प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट हैं, प्लेट की जैसे चिपटा है स्ट्रक्चर। हेल्मिन्थिस आर द वर्म्स, प्लेटी दैट इज द प्लेट लाइक, फ्लैट, एंड हेल्मिन्थिस दीज आर द वर्म्स। दे हैव डॉर्सी-वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस हो गए, और फ्लैटेंड चिपटी हुई बॉडी है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इस वजह से इनको फ्लैट वर्म कहते हैं। दीज आर मोस्टली इंडोपैरासाइट्स, इसीलिए और ज़्यादा इन पर फोकस करना है। ये इंडोपैरासाइट्स हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग।
ह्यूमन बींग में भी पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। अब बाइलैटरल सिमेट्री आ गई, रेडियल सिमेट्री से यहाँ पर आ गया क्या, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिपल जर्म लेयर हो गई, एक्टोडर्म, इंडोडर्म के साथ मीजोडर्म भी एग्जिस्ट हो गया यहाँ पर। एंड ए सिलोमेट एनिमल, ए सिलोमेटिक है, सिलोम नहीं है अभी। विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बढ़ा लेकिन सिलोम अभी नहीं डेवलप हुआ। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म्स, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से ये पैरासाइट होके होस्ट से अपना फूड मटेरियल सक कर लेते हैं, उन पर पकड़ लेते हैं और उनसे अपना फूड मटेरियल मोस्टली ब्लड सक करते हैं हायर एनिमल से। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, कुछ तो डायरेक्टली बॉडी सरफेस के थ्रू भी अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं कौन सी, तो फ्लेम सेल्स। हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर और साल्ट का बैलेंस करना बॉडी में वो करती हैं फ्लेम सेल्स। एंड एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्पफुल हैं। सेक्सेज और नॉट सेपरेट, अब ये भी हर्माफ्रोडाइट हैं, सेक्सेज इनके सेपरेट नहीं हैं। और क्या है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और पूरा जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगा। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पॉजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे ये प्लेनेरिया है इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, इसको टुकड़े टुकड़े काट दिए जाए तो ये सारे पार्ट्स रीजनरेट कर जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे पार्ट्स ये डेवलप हो जाएंगे न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल जो है टीनिया सोलियम टेपवर्म और जो फैस्क्यूला हेप्टिका या लीवर फ्लूक, ये दोनों इंडो पैरासाइट हैं, ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं। इनके नाम से आप फैमिलियर हो गए। टीनिया सोलियम इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है फैस्क्यूला हेप्टिका, ये लीवर फ्लूक पाया जाता है। ये दोनों हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। इसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये एग्जिस्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं ह्यूमन बींग की बॉडी में। टेपवर्म एंड लीवर फ्लूक ये दो एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फाइलम दैट इज द एस्केहेलमिन्थीज, दूसरे वाले वर्ब्स आ गए, ये दूसरे वर्ब्स आ गए, दीज आर नोन एज द एस्केहेलमिन्थीज। इनकी बॉडी राउंडेड है, ये राउंड वर्म्स कहे जाते हैं एस्केहेलमिन्थीज। और द बॉडी ऑफ एस्केहेलमिन्थीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम इज राउंड वर्म, इसकी वजह से इनको राउंड वर्म कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, भाई फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। मतलब 4 तरह के इनकी लाइफ स्टाइल है, फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट्स हैं। अब पैरासाइट्स भी हैं तो कहाँ कहाँ है, देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स पर भी वे होस्ट की तरह उन पर अटैक करते हैं ये पैरासाइट होके। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया अब यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स हैं। एंड सीडो सिलोमेट एनिमल्स, यानी कि जो सिलोमेट बने हैं वो सीडो हैं, फॉल्स हैं। हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया था कि एसिलोमैटिक, सीडो सिलोमैटिक एंड ट्रू सिलोमैटिक और सिलोमैटिक। तो यहाँ पर सिलोम जो है वो फॉल्स है, रियल सिलोम नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, अब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विथ ए वेल डेवलप मस्क्यूलर फैरिक्स, उसमें वेल डेवलप फैरिक्स है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं उनको भी रिमूव करने के लिए
एक एक्सक्रीटरी पोर्स पाए जाते हैं बॉडी पर। सेक्सेज और सेपरेट डायोसियस, मेल और फीमेल इस डायग्राम में दिख रहा है। ये कौन सा है? राउंड वर्म, ये भी एक पैरासाइट है, इसमें डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है, ये टेल रीजन मेल में बिल्कुल पॉइंट पर कर्व होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है। इन कंपेरिजन बॉडी साइज भी देखो तो मेल का बॉडी साइज छोटा है, फीमेल का बॉडी साइज बड़ा है। तो ये डायोसियस हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं दोनों, देखने से डायग्राम ही देख के हम बता सकते हैं। ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, मोस्टली क्या होती हैं? फीमेल लॉन्गर होती हैं मेल से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, अंदर होगा। एंड डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल्स द एडल्ट, डायरेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दोनों बात हमको ध्यान देना है कि इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, जबकि डेवलपमेंट क्या होगा? ये डेवलपमेंट एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इनके एग्जाम्पल्स में एस्कैरिस राउंड वर्म, उचेरेरिया बैंक्राफ्टी, ये भी फाइलेरिया इसकी वजह से बीमारी होती है। हाथी पाँव का नाम सुना होगा, फाइलेरिया वर्म। एंड एनसाइक्लोस्टोमा, ये हुकवर्म है। तो ये हुए हमारे कौन सी कैटेगरी है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद कौन सा आया? एस्केहेल्मिन्थीज। अब हम नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमने बात किया था ना कि 3 वर्म्स की कैटेगरी है, ये कलेक्टिवली तीनों वर्म्स कहे जाते हैं। ये तीसरा फाइलम वर्म्स के ग्रुप का एनेलिडा। दे मे बी एक्वेटिक, मराइन एंड फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइट। कभी कुछ पैरासाइट स्पीसीज भी हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बायलैटरल सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स हैं। ये टैली कर रहे हैं एस्केहेल्मिन्थीज से। मेटामरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल, ये सिलोमेटिक हो गए कंप्लीटली, ये सिलोमेटिक एनिमल्स हो गए। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स में बटा है पूरा बॉडी सरफेस, देख लीजिए यहाँ, ये पूरा सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंट्स आर मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनेलिडा, लैटिन एनुलस, लिटिल रिंग्स, छोटे छोटे रिंग्स में पूरी बॉडी बटी हुई है। दे पॉसेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। अब इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, दोनों तरह के मसल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये मसल्स इनको मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक नेरिस, ये पानी में पाया जाता है। नेरिस पॉजेज लैटरल अपेंडेजेज, साइड में इनके इस तरह के लोकोमोटरी आर्गन्स होते हैं, दैट्स द लैटरल अपेंडेजेज, दैट नेम इज द पैरापोडिया। विच हेल्प्स इन स्विमिंग, वो तैरने में सपोर्ट करते हैं। ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ध्यान देना होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होगा इन द ब्लड वेसल। ओके, नेफ्रीडिया, सिंगुलर नेफ्रीडियम, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, इनमें पाए जाते हैं नेफ्रीडियम, ये ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे और एक्सक्रीशन करेंगे। न्यूरल सिस्टम, देखिए न्यूरल सिस्टम भी एग्जिस्ट होने लगा, कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। अब पेयर्ड गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट है, एक जोड़े में गैंग्लियंस पूरे प्रेजेंट होंगी। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, इससे कनेक्ट हो रही हैं, किससे? लेटरल नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। लेटरल है, साइड में है, इनसाइड द बॉडी, और उसके साथ साथ ये डबल वेंट्रल नर्व कार्ड्स हैं। नेरिस आर इक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। डायोसियस मतलब बोले तो क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट। नेरिस
एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस बट अर्थवर्म एंड लीच, ये दो एग्जाम्पल्स क्या हैं, मोनोसियस हैं, हर्माफ्रोडाइट हैं ये, अर्थवर्म और लीच, यानी कि दोनों तरह के इसमें ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मोनोसियस भी हैं और डायोसियस भी हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल नेरिस, फेरेटिमा पास्थ्यूमा, इसका पूरा नाम है अर्थवर्म का, फेरेटिमा पास्थ्यूमा अर्थवर्म, एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, हिरुडिनेरिया है इसी कॉमन लीच जो हम लोगों के आसपास हमारे लोकलिटी में पाए जाते हैं, तालाब में, नदियों में, और अक्सर अगर नहाने जाओ तो ये पकड़ लेते हैं और ब्लड सक करते हैं एनिमल्स के, और कभी मोस्ट ह्यूमन बींग को भी पकड़ लेते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं। ये पहला नेरिस है, ये साइड में इसके पैरापोडिया लगे हुए हैं पूरे बॉडी सरफेस पे जो इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये दूसरा डायग्राम जो दिखाया जा रहा है हिरुडिनिया है, लीच, ये सकर है इसका, तो इससे ये होल्ड कर लेता है अपने होस्ट को और होस्ट से ब्लड सक करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फाइलम हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का समझना मैंडेटरी है, ये बात आप ध्यान देना बेटा, कि अगर आप क्लियर कॉन्सेप्ट रखते हैं एनसीईआरटी बेस से, तो नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम तो आपको देना नहीं है, लेकिन होम एग्जाम के लिए भी, और इसके प्लस आपको नीट की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी बुक इज़ द बाइबल ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स, और नीट भी सीबीएसई कंडक्ट करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।